हमारा 433 है। और आपका? 404। और आपका? 336। और आपका? 407। और आपका? 354। और आपका? 315 25। और आपका? 407। और आपका? 300। और आपका? 413। और आपका? 339। और आपका? 441। और आपका? 390। और आपका? 321। और आपका? बीरबल कॉन्सेप्ट कोचिंग का ये जलवा कहीं ना कहीं अपने आप में बेहतर है। सभी बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में बेहतर किए हैं, अच्छा से रिजल्ट ला है जो कि आपके सामने है। जो कि हम लोग मैनाठार प्रखंड के पिराड़ी गांव में मौजूद है, जो कि देख रहे हैं कि वहां पर लिखा है बीरबल कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट में हम लोग मौजूद है। यहाँ के बच्चे हैं जो कि प्रखंड लेवल पर अपने आप को रिजल्ट बेहतर दिए हैं। तो आइए इन लोग से जानते हैं आखिर ये लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, आखिर इनके सफलता के पीछे क्या राज है, ये लोग कैसे पढ़ाई करके यहाँ तक आए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम बीटू पटेल है। मैं बहुअरवा गांव का रहने वाला हूं। इस साल मैं बीरबल सर के कोचिंग से पढ़ा हूं और अपने गांव में टॉप किया हूं। मेरा 458 नंबर आया है। मेरे गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इस नंबर लाने में। क्या नाम है पिताजी का? राजेश पटेल। कहाँ के रहने वाले? बहुअरवा का। बहुबारवा के। किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है आपका? मैथ में 94, हिंदी में 95, संस्कृत में 93, साइंस में 87 और सोशल साइंस में 89। पढ़ाई करने का तरीका आपका कैसे था? शेड्यूल क्या करते थे आप? पढ़ाई करने का तरीका यही था कि दिन की अपेक्षा हम रात को सबसे ज़्यादा पढ़ते थे। अच्छा। रात को मुझे पढ़ने में मन लगता था और पसंदीदा था रात मुझे, इसलिए हम रात को ज़्यादा पढ़ते थे। आपको पता है कि प्रखंड लेवल पर आपका रिजल्ट बेहतर है? हाँ, मुझे पता है। पता है ना? हाँ। इस सफलता के पीछे किनका श्रेय देना चाहते हैं? अपने गुरु का और माता पिता का। क्या कहिएगा गुरु के लिए? गुरु ही सबसे अच्छे हैं। गुरु ही परम धर्म है। गुरु ही सब कुछ है। अच्छा, सर के पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है? सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। एक ही बार में कॉन्सेप्ट सब समझ में चला आता है। ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं। ये हमें भी क्वेश्चन बनाना सिखा देते हैं। अच्छा। हमें ऐसे ट्रेंड करते हैं कि हम भी कहीं कोचिंग खोल के पढ़ा सकते हैं आराम से। ऐसा लेवल है, ऐसा अंदाज में पढ़ाते हैं सर। एक क्वेश्चन आपसे पूछे? हाँ, पूछिए। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। 10 90 डिग्री का? 10 90 डिग्री का इनफाइनाइट। है? इनफाइनाइट। अच्छा। 10 30 डिग्री का मान? √1/√3। रॉन्ग है। 30 डिग्री का। सर सही है। सही है? हाँ, सही है। तो फिर कन्फ्यूज किस लिए हो रहा है? नहीं, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए। अच्छा। साइन 30 डिग्री का? 1/2। अच्छा। वृत्त का परिधि? 2πr। चलिए। एक बात बताइए, 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए भी यही कहूँगा कि अच्छे गुरु के पास पढ़िए। अगर इस पंचायत में है तो बीरबल सर से अच्छा गुरु कोई नहीं है। इन्हीं के पास आकर पढ़िए। हालांकि आपको जिस गुरु के साथ पढ़ना है उसी के साथ पढ़िए, जहाँ पर आपको बेहतर लगता है। लेकिन मेरे नज़र में बेहतर यही है, सबसे बेहतर यही है। क्या कहिएगा सर, प्रखंड लेवल पर आपके बच्चे जो टॉप किए हैं? जी, तो वही हमारा यहाँ 15 साल हो गया पढ़ाते हुए, और हर साल जो है बहुत सारे बच्चे जो है 400 प्लस मार्क्स लाते हैं। जब फर्स्ट टाइम यहाँ 400 प्लस आया था मार्क्स, 405 नंबर, स्कूल टॉप, पिराड़ी हाई स्कूल टॉप किया हुआ था परीक्षित 2011 में। तब से ही मेरा कोचिंग रन किया, और तब से हर साल जो है बहुत सारे बच्चे जो है 400 प्लस मार्क्स लाते हैं और प्रखंड में अपना नाम उज्जवल करते हैं। और यह कोचिंग आज से नहीं बल्कि 15 साल से चल रहा है, और इसी कोचिंग से पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो आज बीपीएससी बहुत सारे टीचर बन गए। कम से कम इस इलाके में 15 टीचर बीपीएससी टीचर बने हुए हैं। एक दरोगा बन गया, एक प्रोफेसर बन गया है, कईयों बिहार पुलिस बन गए। कुछ लड़कियां बिहार पुलिस में अपना रिजल्ट निकाल चुकी है, कुछ बिहार पुलिस बन चुकी है। तो इस इलाके में कहीं भी किसी भी गांव में जाइएगा तो अभी जितना नया कोचिंग सब चल रहा है सब मेरे ही पढ़ाए हुए छात्र जो है वो अपना कोचिंग खोल कर कमा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मतलब हम यहाँ पढ़ाते हैं तो बच्चों को बस यही समझाते हैं कि बस तुम लोग रेगुलर आओ, नियमित आओगे तो प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और जब नया मिलेगा तो आप लोग जरूर जो है अपने पास इतना टैलेंट हो जाएगा कि अगर पेरेंट्स आगे की पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं भी करता है तो तुम लोग खुद से अपने से कोचिंग करा के या होम ट्यूशन करा के पढ़ सकते हो। अपने माने इकोनॉमिकल कंडीशन को अगर ख़राब होते हुए भी फिर भी आप अपने से आसानी से
आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कहिएगा सर कि कहीं ना कहीं गांव क्षेत्र में रह के इतना बेहतर तरीका से आप पढ़ा रहे हैं या रिजल्ट दे रहे हैं? देखिए, हम यहाँ आए थे कुछ और करने के लिए, हम बस अपने तैयारी, हम गए थे आईएएस का तैयारी करने के लिए दिल्ली। तो जब हम वहाँ गए तो अभी मेरा एज कम था, 2000 मतलब मैं 11 का बात कर रहा हूँ, जब 2010 में या 11 में मैं गया था दिल्ली आईएएस का तैयारी करने के लिए। बीए में एडमिशन ले चुका था, एमजे के कॉलेज से ही मैं बीए आईएएस और एमए किया हूँ। तो वहाँ से गए दिल्ली, तो वहाँ पता लगा कि अभी मेरा एज कम है, तो फॉर्म तो 21 वर्ष के बाद ही भरा जा सकता था। तो वहाँ के बच्चे सब बोले कि आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि 6 to 10 के लिए आपका पूरा एनसीईआरटी तैयारी कीजिए। तो उस बीच में जो हम बेतिया से दिल्ली गए, तो उस बीच में हम 2-4 दिन 10 दिन के लिए पिराड़ी आए हुए थे। तो गए थे हाई स्कूल में पढ़ाने, तो बच्चे हमसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। उनका कहना था कि सर आप हम लोग को पढ़ाइए। तो हम गए दिल्ली, इनको बात नहीं मानकर और गए। तो वहाँ जब कहा गया कि 6 to 10 के लिए आप पूरा जो है तैयारी कीजिए, तो हम क्या किए कि कोचिंग खोल दिए। मतलब बच्चा का पढ़ाना भी था और अपना भी तैयारी हो जाना था, इसके वजह से मैं कोचिंग खोला। लेकिन जब कोचिंग खोले तो तुरंत ही मतलब 15 से 20 दिन में मेरे पास 200 बच्चे हो गए। अच्छा। हाँ, 15 से 20 दिन में। जैसे 25 अगस्त को मेरी ओपनिंग हुई 2011 के, तो 25 अगस्त को मेरा ओपनिंग हुआ। 5 सितंबर को बच्चा सब 2 बोरा हमको गिफ्ट किया था, 5 सितंबर का गिफ्ट। पहला मेरा शुरुआत ऐसा था। इतना ज़बरदस्त मैंने बच्चे हमसे इम्प्रेस हुए कि चूँकि इस इलाके में साइंस क्या होता है बच्चों को जानकारी ही नहीं था। जब हम पहली बार कोचिंग खोले, इस क्षेत्र में जो है पढ़ाई का कोई नामो निशान समझिए कि लगभग नहीं था। केवल थोड़ा सा मैथ पढ़ाई होता। तो खुद हम भी यहीं पे पढ़े हुए हैं, हम लोग भी केवल मैथे पढ़ कर गए। जब गए आईएएस करने, तो हम लोग को समझ में आया कि भाई पढ़ाई क्या होता है, साइंस क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है। हम लोग कुछ समझ में यहाँ गाँव में नहीं आता था। तो हमने जो मजबूरियाँ और जो कमियाँ देखी थी यहाँ पे, जब हम कोचिंग खोले तो मेरा यही सोच था कि हम जिस कमजोरी से गुजरे थे, माने आगे की पढ़ाई में, उस तरह के इस क्षेत्र के बच्चे नहीं गुजरे। और यही कारण था कि हम अपना कोचिंग स्टार्ट किए। और जब से मैं कोचिंग चला रहा हूँ, तब से इस एरिया का पूरा रिकॉर्ड है कि कोई भी बच्चा जो मेरे पास पढ़ा उसका मैथ साइंस में अभी कभी भी क्रॉस लगा ही नहीं है। आईएससी में एकदम मैथ साइंस में 90, 80, 85, 95 मार्क्स लाता है। मैथ और साइंस का हम पूरा गारंटी लेते हैं। और आज भी कहते हैं कि आज अभी हम लिखित प्रमाण देते हैं। अगर किसी को डाउट है तो बस मेरे पास शर्त यही रहता है कि आप 90% उपस्थिति दिखाइए। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आता तो आप पूरा पैसा हमसे वापस लेकर चल जाए। उसका हम कागज बनाने को तैयार है और हमेशा बना कर देते हैं। आज से नहीं, 2011 से ही बना कर देते हैं। इस साल से पहली बार हम इंटर का भी बैच स्टार्ट किया आर्ट्स का, उसमें भी लिखित प्रमाण दे रहे हैं। ये मेरा आज से नहीं, मतलब जब से मैं कोचिंग, चूँकि हमको लगता है कि बच्चों को कैसे जो है, क्योंकि पहले तो मेरे पास सिर्फ टैलेंट था, अब टैलेंट और अनुभव दोनों है। हमको अब पता लग गया कि कैसे किस तरह के बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, क्योंकि हर बच्चे एक इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में जैसे गांव वगैरह इलाका से किस टाइप का बच्चा आते हैं, कितना कमजोर रहते हैं? जी, इधर के बच्चे देखिए, कुछ बच्चे तो जो प्राइवेट स्कूल से आते हैं, जैसे मेरा ही प्राइवेट स्कूल चलता है और भी इधर बहुत सारा प्राइवेट स्कूल चलता है। तो वहाँ के बच्चे कुछ ठीक ठाक होते हैं, मतलब उन लोग कुछ समझ में ज़्यादा आता है। लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं उनका स्थिति थोड़ा सा डल रहता है। तो वो अब कितना बच्चा तो 9th में आ जाता है, 10th में आ जाता है, उसको अभी बट्टा का जोड़ घटाव नहीं आता। तो वैसे बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं और उन लोगों से भी कहा जाता है बस आप लोग रेगुलर आइए। और जो बच्चे मेरा बात मान लेते हैं, जो रेगुलर आ जाते हैं, वो निश्चित रूप से उनका फर्स्ट डिवीजन आ जाता है। ये आज का नहीं, मतलब 2011 से ये मेरा रिकॉर्ड बनते आ रहा है। हर साल ऐसा रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, हर साल आता है और आता ही रहेगा जब तक हम पिराड़ी में रहेंगे तब तक। ये मेरा वादा है इधर के पेरेंट्स से और इधर के गार्जियन से और बच्चों से भी। ओके सर, और भी आइए बच्चे से फीडबैक लेते हैं कि आखिर उन लोग का पढ़ने का तरीका कैसे रहता है, सर के पढ़ाने का तरीका कैसे रहता है, वो भी जानते हैं। में 98, हिंदी में 85, सोशल साइंस में 87 और साइंस में 94, संस्कृत में 91। किस सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट है आपको? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितना है? 98। 98। 2 नंबर कहाँ गया आपका? वो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मतलब हमको मारना चाहिए था, बी मार दिए थे डी। और एक पता नहीं कहाँ पे कटा है। अच्छा, अफसोस है 2 नंबर कटने का? नहीं, उतना नहीं है। क्यों? 2 नंबर आप कहीं ना कहीं आता तो कहीं ना कहीं 100 में 100 हो गया रहता। हाँ, हम मिस्टेक कर दिए थे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और एक पता नहीं कहीं पे कटा है। मैथ कठिन रहते हुए भी आपने 98 नंबर लाया। यस। क्या कहिएगा सभी बच्चों को? मैथ आपके नज़र में मैथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? हाँ। क्या कहिएगा जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, किस तरह से वो पढ़ाई करें? मतलब सर जितना भी पढ़े, मतलब हर रोज़ डेली पढ़े, सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग जाएं, डेली स्कूल जाएं और अच्छा से पढ़ते रहें। क्या बनना है आपको?
मैं अभी उतना सोचे नहीं है। अभी सोची नहीं है। नहीं, पिताजी क्या करते हैं आपके? टीचर है। टीचर है। गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है। तो आपको क्या बनना है अभी डिसाइड नहीं किए? नहीं। क्या नाम है आपका? रीना कुमारी। रीना कुमारी। कितना नंबर आया है? 421। 421। किस सब्जेक्ट में कितना है? मैथ में 94 और साइंस में 88, संस्कृत में 88 और सोशल साइंस में मेरा 80 और हिंदी में 71। क्या बनना है आपको? अभी सोचा नहीं है। अभी नहीं सोची है। कब डिसाइड करना है? कब डिसाइड करना है? आईएससी करने के बाद। आईएससी करने के बाद। आईएससी में कौन सा सब्जेक्ट लेना है? बायोलॉजी। बायोलॉजी से।